Today we are going to start a very new poem, and that is why I waited so that everyone is there. This poem is, though the poem is very, very easy on killing a tree, yet the poem is written in a sarcastic way. Matlab, it is written in an ironical sense. Ironical matlab something which we say and something is opposite. हिंदी में हम कह सकते हैं जैसे हम ताना मार रहे हो, इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हो. We all know that cutting a tree, or in another sense अगर हम कहते हैं deforestation or killing the tree in any sense for any activity, maybe we are even extracting medicines out of that. We may be extracting medicines out of that, but in any way, if we are cutting a tree, if we are killing a tree, that is the harm that we are doing to ourselves. क्योंकि एज अ क्लास 9 स्टूडेंट आप लोगों को भी पता है कि जब हम ट्री बोलते हैं तो ट्रीज गिव अस मेडिसिन्स, ट्रीज गिव्स अस so many things. But even if a tree is not giving us any fruit, then also एक जो ट्री होता है that has the capability to take the carbon dioxide and give us oxygen. It provides shadow to us. Yet हम लोग क्या करते हैं, हम बस चुपचाप उसको काट देते हैं. एक ट्री को ग्रो करने में अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है, द पर्सन who is having the hobby of gardening, उस बच्चे को पता होगा कि पौधा जो है वो तो जल्दी आ जाता है, लेकिन एक पेड़ जो होता है उसको बनने में सालों लगते हैं. It takes years to become a tree. और हम उस पेड़ को within hours उखाड़ के फेंक देते हैं. I had when I was a child, मुझे पेड़ पत्तों का बड़ा शौक है, अभी भी है. And when the tree grows, तो I have मतलब कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है. तो एक जब मैं छोटी सी थी, I was in 6th standard, I remember. तो I was very शैतान थी मैं. शैतान इन द सेंस कि घर में सारे काम मुझे करने हैं, मेरे को करना. तो one day I was preparing रूह अफ़ज़ा for my parents. तो सबके लिए बना रही थी. And all of us were eating mangoes. तो मम्मा बता रही थी कि ये जो सीड्स होते हैं, जो मैंगो के सीड्स होते हैं, these are the one which flourishes into tree. तो मैंने उनसे पैसे पूछा, अच्छा मैं अगर ये वाला आम लगाऊंगी तो ये भी मतलब इसमें से पेड़ आ जाए. मैंने कहा यस. एंड देन शी एक्सप्लेन मी कि वो जो आम होता है वो गुठली कैसे, मतलब द साइंटिफिक प्रोसीजर शी मतलब एक्सप्लेन कि वो कैसे टूट जाता है, देन उसके अंदर से कैसे कोपल निकलते हैं and all, and I was very interested. तो what did I do is, जब हम लोगों ने आम खा लिया तो उसकी जो गुठली थी वहां पर घर के आगे बहुत बड़ा स्पेस नहीं था, मतलब इवन दो हमारा घर बड़ा था लेकिन वो जो गार्डन के लिए था वो एक छोटा सा था. मम्मी ने उसमें एक अनार का पेड़ लगा रखा था. मम्मा वाज वेरी शी हैड दिस हैबिट, उनको बहुत शौक है. इतना शौक था तो वहां जगह लगी नहीं, मैंने लगा दिया.
Now I'll, daily go into that garden and ask when the plant will come, when the plant will come. Then my mom will say कि it will take time. Sometimes जो आपका seed होता है वो that may not grow into a crop also, so you have to wait. After 15-20 days छोटा सा पौधा आया, brownish leaves इसके. Oh my god, no, that was the happiest moment for me. Then I started looking after it. तो वो तो मेरा पौधा था, तो नाम भी उसमें घर में ये था कि वो रमा के आम का पेड़ है. बट यू वोंट बिलीव, वो आम का पेड़ इधर से इधर तो बड़ी जल्दी ग्रो हो गया, लेकिन पेड़ बनने में उसको काफी टाइम हो गया. तब तक आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड. एंड जब वो 9th स्टैंडर्ड में थी तो थोड़ा सा वो बड़ा हुआ. अनफॉर्चुनेटली पापा ने वो मकान बेचने के लिए डिसाइड किया. पापा wanted to come to Delhi. We were living in Ramprastha, तो पापा wanted to come to Delhi. मैं अपनी विदाई पर तो जितना रोई होंगी ना, उससे तिगुना I would have cried when my papa sold that house. फिर 2-3 साल बाद, क्योंकि वो सामने ही था, मतलब तो हम गए थे. अब उसमें इतने सुंदर सुंदर आम. बट इमेजिन 6th स्टैंडर्ड से मे बी आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड जब मैंने देखा था, तब वो जाकर एक आम का पेड़ बना. और अभी जो वहां पर रहते हैं उन्होंने उस पेड़ को नहीं काटा. स्टिल दैट आम का पेड़ इज देयर. बट 7 years it takes a proper tree to grow, to give fruits. So therefore ट्री को काटना जो है दैट्स नॉट अ गुड थिंग. तो ये जो आपका जो ये वाला जो पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री, व्हेन यू विल रीड आपको लगेगा उस पूरे पोएम में ट्री को कैसे काटा जाता है ये बताया है. हाउ द ट्री इज कट, दैट हैज बीन एक्सप्लेन. व्हाई? बिकॉज द पोएट वांट्स टू, ग्रीव पटेल, द पोएट वांट्स टू कन्वे कि आप अगर एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है छोटा सा, अगर आप उसको एक चक्कू, टेकिंग अ नाइफ, if you just give it a cut, it will not be cut down. Because in every branch, in every bow, the life is there. If you cut one particular portion, थोड़े टाइम के बाद you will see that that particular area में से जो है the miniature bows have come up. So if you want to kill the tree, if you want to remove it, then you have to deep root. उसके जो roots होते हैं वो deep होते हैं inside the earth. तो आपको पहले उस पेड़ को काटने के बाद, पहले यू जस्ट कट इट्स ब्रांचेस, देन यू हैव टू अपरूट इट. उसको पूरा अपरूट करना पड़ेगा along with its roots. अगर उसका रूट का इतना सा भी कोई पोर्शन रह गया तो इट विल अगेन ग्रो इनटू अ ट्री. And then when you leave it in the scorched sun, जब आप उसको सूरज पे छोड़ देते हो, गर्मी में छोड़ देते हो, तो वो जो रूट्स होते हैं वो सूख जाते हैं. And then slowly that tree becomes dead. On the other way, the poet wants that humans, they have the tendency to cut the trees. We should not do it. हमें वो नहीं करना चाहिए. So as I told you that the poem is written in a satirical, ironical way. मतलब सब कुछ उल्टा लिखा हुआ है. So you need to detail understand. I'll also be sharing a handout of this chapter of this poem with you.
जिससे आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ जाए, बिकॉज you have bit difficult words in this. Some students may not be able to, so I'll be explaining you as well as I'll share the handout with you. This is the poem. As I said, you must have observed people cutting down trees. But can they kill a tree? Is it so easy to do? Now, let us read this poem and understand what the poet says on killing a tree. The very first he says, it takes much time to kill a tree. It takes much time means you cannot kill a tree in one go. आप एक झटके में ट्री को नहीं मार सकते. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. What does the poet say is कि आप अगर एक छोटा सा कट कर दो, you think that you have cut the एक jab लिया, jab of the knife means at the knife लेकर with the sharpness you are just cutting it. If you think, jab means sudden blow, jab means sudden blow. Not a simple jab of the knife means by a sudden blow. आप knife लेकर ऐसे suddenly करोगे तो वो कटेगा नहीं. Why? He gives the answer. It has grown, slowly consuming the earth. A tree grows gradually. मतलब धीरे धीरे वो grow करता है. As I had shared the story, it's slow, it takes time. And consuming the earth means it deep roots into the earth. उसके जो रूट्स होते हैं वो अर्थ में नीचे, मिट्टी के नीचे चले जाते हैं और वहां जाकर वो अपनी पकड़ बनाते हैं. राइजिंग आउट ऑफ इट मतलब इट takes the nutrition, feeding upon its crust means it takes the nutrition from the soil. And उसके अंदर से, after taking the nutrition, crust means on the soil, for years it takes the sunlight, air and water, and it comes out, it grows out as a tree. And out of its leprous matlab discolored. Leprous means discolored. Bark, hide means bark. Bark होता वो जो उसका तना जो इतना सा होता है, उसके अंदर से आपके जो है छोटे छोटे जो sprouting leaves, जो leaves होते हैं, they come out. Means to grow a tree you need years. After years of when it becomes deep rooted in the soil, when it receives sunlight, air, water, it receives the nutrition from the soil. After those years, it grows into a tree. So, hack and chop, but this alone won't do it. Hack and chop मतलब cut roughly, chop, छोटे छोटे टुकड़े कर देना, छोटे छोटे टुकड़े कर देना. अगर आपको लगता है
कि आप उसको बड़े तेज ब्लो से काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे तो आप इट विल नॉट डाई, बट दिस अलोन वोंट डू इट. नॉट सो मच पेन विल इट डू इट. ट्री को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. वाई? बिकॉज जब आप ऐसे काटते हो, when you blow out, the bleeding bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs. कहते हैं कि जैसे ही आप उसे काटते हो उसमें से सैप निकलता है. The bleeding bark here is, even though it is alliteration, but it is also transferred epithet. It is also transferred epithet. Why? यहां जो ब्लीडिंग बार्क है, दैट मीन्स जब हम ट्री को काटते हैं तो आपने देखा होगा उसके अंदर से सफेद सफेद दूध सा निकलता है, द सैप. सो दैट गेट्स आउट और उसके बाद स्लोली वो जो ब्रांचेस होते हैं उसके अंदर से छोटे 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 ट्विग्स, छोटे ब्रांचेस, मिनिएचर बोस. मिनिएचर मीन्स स्मॉल बोस फिर से आ जाते हैं, which if unchecked will expand again to former size. और अगर आपको लगता है कि आपने ट्री को जो है काट के उसको आधा काट दिया है, उसके अंदर आपने ध्यान नहीं करोगे, उसके अंदर से सैप निकलेगा एंड अगेन इट विल ग्रो इनटू अ फुल ट्री. टू फॉर्मर साइज मीन्स जैसा आपने काटा था फिर से वो बढ़ जाएगा. सो what should we do to cut a tree? No, the root is to be pulled out. अगर आप चाहते हो कि ट्री को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो, इफ यू वांट दैट द ट्री शुड बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, देन यू नीड टू पुल इट आउट. यू हैव टू अपरूट इट. मतलब आपको उसे जो है एंकरिंग, मतलब कि जो रूट्स होते हैं वो अर्थ के अंदर चले जाते हैं, तो जो अर्थ होता है वो उसको सेव करता है. इट सेफगार्ड्स द ट्री. तो आपको उसे उसमें से खींच के पूरे रूट के साथ निकालना पड़ेगा. You have to snap it out completely along with its roots. It is to be roped, tied. आपको उसे बांधना पड़ेगा. You have to put lots of strength to uproot a tree. Then आपको उसे जो है जमीन से स्नैप आउट निकालकर उसे फेंकना पड़ेगा. और pulled out entirely from the earth cave. और आपको उसे जो है you have to pull it out completely. And the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. So when you snap it out, जब आप उसमें से उसको निकाल देते हो, पिट ऑफ द अर्थ, अर्थ के पिट में से उसको निकाल देते हो, तो आप देखोगे कि you will see that the roots are the strength of the tree. और उनमें जो है you will find white, small, wet, वो गीले होते हैं, they are damp. You will find it that it will be white in color and wet. And the roots, which are the most sensitive, they are the parts which are hidden inside the earth. They have come out. वो जो है बाहर आ चुके हैं. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. और उसके बाद आपने जब एक बार उसको पूरा निकाल दिया, then you have to leave it in the heat. धीरे 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 क्या होगा, the sun, the heat, the wind, हवा और जो धूप है उसको सुखा देगी.
that will become brown in color, that will become hard. उसके अंदर वो जो छोटे छोटे white and wet saps से वो नहीं होंगे. It will twist, it will टूट जाएगा, withering मतलब वो बिखर जाएगा. And then it is done. Then it is done मतलब finally the tree is dead. So in another way, it means it takes years. कई साल लग जाते हैं एक ट्री को बनने में. लेकिन जब हम कहते हैं कि द ट्री हैज बीन किल्ड, जब हम लोग कितनी खुशी से बोलते हैं तो ट्री काट दिया. बट व्हेन दैट इज व्हाई आपने अगर देखा हो तो जो जंगल होता है ना वहां पर दे डोंट कंप्लीटली अपरूट द ट्रीज. वो उसके आधे बार्क तक उसको छोड़ते हैं एंड दे विल कट इट एंड दे विल लीव इट बिकॉज ओवर द पीरियड that bark can once again grow into a tree. But if you completely pull it out, then you cannot, you have, killed out a tree. So that is how he says that it takes so much of years to grow a tree, and also that if you want to completely kill a tree, then you have to uproot it. In another way, इस poem के through, the poet Grave Patel, he wants to convey that in an ironical manner. He wants to convey the atrocities of the human, the cruelty of the man, and he also wants to convey that trees are essential and integral part of our life, and that we should never try to kill them, cut them. अगर कभी जरूरत भी पड़ती है, according to the rule, अगर हम बोले तो you have to leave half of the tree if you want to cut for medicines, for timber. There are areas जहां आपके टिम्बर के लिए पेड़ों को काटा जाता है. मध्य प्रदेश जो है that's a completely reserve forest, and in that reserve forest you'll find all the trees which are very 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 essential for our beings. वहां पर जितनी भी आपके हैं उनमें either आपका जो है you may be having trees which are giving medicines, some of the trees are giving us essential oil, some of them are giving us essential other thing. तो वहां पर अगर उनको काटना भी पड़ता है तो what do they do is they just cut half of the tree so that it grows over the year. क्योंकि कई बार क्या होता है आपका ट्री जो है सूख जाता है. So once again it can grow. So you should use a method which is not completely uprooting the tree, but in case if it is necessary, cut it to the source कि वो दोबारा से grow करे. Otherwise what will happen is धीरे धीरे this earth will become treeless, and maybe as the tree is browned, hardened, twisted and withered, we humans may also face the same trauma. So that is the poem on killing a tree. Once again repeating the same poem once again for all of you, then I'll be explaining you I'll be giving you the poetic devices. As I said, the poem is written in an ironical manner, right? And ironical means something which he wants to convey in a, जिसको कहते हैं ना उल्टा होकर बताना चाहता. It's not from the viewpoint that he don't kill, but he says that it takes time to kill. This is, he wants to
convey the message of saving the trees. In the first stanza, it takes much time to kill a tree, not a simple jab. First stanza के through जो है, he wants to say that अगर आपने एक sudden blow दिया, एक jab means sudden blow दिया with a knife, that will not be enough, because once again the tree will grow up. That is not going to, because the tree has taken years. It has grown slowly, consuming the earth means it has taken years. It has taken the sunlight, air, water. It has become strong. And उसका जो discolored and uneven जो bark है, उसमें से दोबारा से the branches and leaves will sprout out. फिर से आ जाएंगे. In the second stanza, he says, if you strike it with a heavy blow, या फिर आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हो, चॉप कर देते हो, that will also not help you. It will not feel that much pain. जो bleeding bark मतलब when you cut, तो उसके अंदर you will see that it has a sap. एक मतलब कि white दूध सा निकलता है. That will, once again, that's like a bleeding for the humans. वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. And once again the small twigs, छोटे छोटे जो आपकी तने होते हैं इतने छोटे छोटे से, that will come. Miniature bows मतलब छोटे छोटे branches. And अगर आपने नहीं देखा तो it is going to expand to its normal size. In the third paragraph you can see starting में लिखा no. What does it word no says? उसका मतलब है आप नाइफ या एक्स जो है उससे इसको नहीं काट सकते हो. The word no is used to say भाई आप जो हो, अगर आपको लगता है एक छोटे से चक्कू या फिर एक एक्स लेकर आप काटोगे तो no, it is not going to. If you want to really cut a tree, you have to pull it out from the earth. The earth is giving it the strength. कभी कभी तो ट्री इतना इनॉर्मस होता है, इतना बड़ा होता है कि आपको उसे बांध कर जब आप उसे काटते हो तो उसे पूरा रोप कर कर यू हैव टू पुल इट आउट फ्रॉम द अर्थ. आपको उसे अर्थ से खींचना पड़ेगा. एंड द अर्थ जिसके अंदर वो रूट्स हैं, वो जो रूट्स हैं, they are inside the earth. It is holding, the mother earth is holding that. वो जो strength है उसका, जिसमें you will find the white sap. They are white, they are more sensitive, they are hidden. They would come out from the earth's cave, from the earth's pit. And then when you leave it, then the tree will slowly scorch, choke, become brown, become hard, and it would die. Underlying messages: do not cut the tree. We should not cut the tree because they are the integral part of our life. Now, is everyone having the notebook with them or something? या फिर कोई book जिस पर आप ये लिखोगे? I am going to, give you the important poetic devices.
So request you to please take out something जिसके अंदर you are going to write it out. I'm done.
Done? Yes, ma'am. So this is a poem on killing a tree, right? With this means जो हमने एक पढ़ा है इसमें, that what do the trees do, how much time it takes for a tree to grow, and then it is not easy to even kill a tree or cut a tree. If it is left unchecked, it will grow into a tree. It also shows the strength of the tree. मतलब इसमें हम लोग अगर कहें तो parallelly अगर हम कहें तो parallelly the poet also wants to tell us about the strength. जो tree है वो symbol है for strength. जैसे अगर हम लोगों ने वो चैप्टर पढ़ा था, पोएम पढ़ी थी जिसमें था कि इफ वी आर स्ट्रॉन्ग, विंड वाला जो था, दैट ऑल्सो इलस्ट्रेटेड करेज एंड स्ट्रेंथ. इट ऑल्सो gave the same message to be strong and determined. जो हमारे अंदर की इविल्स होते हैं, दे आर डीप रूटेड, बट इफ वी आर स्ट्रॉन्ग एंड determined, we can vanquish them. To kill an evil, it takes efforts. The tree is also the symbol of resilience, sturdiness मतलब strong. It is not easy to kill a tree. It is not easy means you may use any admonition on it. आप उस पर जितना मर्जी atrocity डालो, it will not die. Means the tree is symbolizing strength and determination. And one has to, अगर हम लोगों को जो है, if we want, हम अपने काम को करना चाहते हैं, if we want to really take out things from them, then we have to work on it. We have to work efficiently, wholeheartedly to pull out all those evils out of us. मतलब इस पोयम का एक पैरेलल मैसेज ये भी है. एक मैसेज तो ironically it has been written, that is the poet wants to tell that it is not easy to even chop a tree. On the other hand, इसका एक इनर मीनिंग भी है कि जो हमारे अंदर की बुराइयां होती हैं, यू नो, हर एक इंसान में होता है, बहुत सारी बुराइयां होती हैं. समटाइम्स हम गलती से बुराइयों के बीच में घिर जाते हैं. झूठ, कपट, जेलस, एंगर, ऐसे बहुत सारे होते हैं. ऑल द नेगेटिव इमोशंस, एंड दे आर ओके. थोड़ा बहुत होना जरूरी है. आई वुड नॉट से दैट यू हैव टू लिव लाइक अ साधु संत. नो, नॉट एट ऑल. इन द क्रूअल वर्ल्ड यू नीड टू, थोड़ा सा आपको, थोड़ा बहुत आप चालाक हो, इट्स ओके, बट यू शुड नॉट बी कंप्लीटली हार्मिंग अदर्स. झूठ बोलना, चोरी करना, जेलस होना, एंगर, जो मूवीज में दिखाते हैं एंटागोनिस्ट, जो मूवीज में एंटागोनिस्ट दिखाते हैं, ऑलवेज थिंकिंग रॉन्ग फॉर अदर्स, ये हमारे दिल में डीप रूट कर जाते हैं. एंड यू कैन नॉट रिमूव दीज इविल्स इन वन गो.
आप इन इविल्स को एक झटके में, आप इन इविल्स को एक झटके में जो है, यू कैन नॉट रिमूव इट. You need to put your efforts, tireless efforts, your perseverance. Your perseverance का मतलब है continuous, untiring efforts you have to put. You have to be wholehearted, and then only this kind of evils will be uprooted from our heart. And it will take time, but अगर हम होल हार्टेडली करते हैं तो वो पूरा भी हो जाता है. So this is how the poem has been written in two sense. One is about, it's not easy to cut a tree. Trees are integral part of our lives. It is an ironical statement. On the other hand, the deep rooted meaning of this particular poem is that it is not so easy to uproot things, evils which are deep rooted in our heart. So that's the poem on killing a tree.